गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, मुल्ला नसरुद्दीन मरते वक्त अपने बेटे को कहने लगा कि अब मैं तुझे दो बातें समझा देता हूँ। मेरा अंतिम समय आ गया है, मैं तुझे दो बातें समझा देता हूँ। मरने के पहले ही तुझे कह जाता हूँ, इन्हें ध्यान में रखना। दो बातें हैं, एक ऑनेस्टी, ईमानदारी, और दूसरी है विजडम, बुद्धिमानी। तो दुकान तू संभालेगा, काम तू संभालेगा। दुकान पर तख्ती लगी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका तू पालन करना। कभी किसी को धोखा मत देना, कभी वचन भंग मत करना। जो वचन दो उसे पूरा करना। बेटे ने कहा कि ठीक है, दूसरा क्या है? बुद्धिमानी, उसका क्या अर्थ है? साध संगत जी, नसरुद्दीन ने कहा कि भूल कर कभी किसी को वचन मत देना। बस ऐसा ही विपरीत बटा हुआ जीवन है। ईमानदारी भी और बुद्धिमानी भी, दोनों संभालने की कोशिश है। वचन पूरा करना ईमानदारी का लक्ष्य है, वचन कभी ना देना बुद्धिमानी का लक्ष्य है। इधर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत की तरह पूजे, और उधर तुम चाहते हो कि तुम पापी की तरह मजे भी लूटो। बड़ी कठिनाई है। इधर तुम चाहते हो कि राम की तरह तुम्हारे चरित्र का गुणगान हो, लेकिन उधर तुम रावण की तरह दूसरे की सीता को भगाने में तत्पर हो। तुम असंभव संभव करना चाहते हो। तुम होना तो रावण जैसा चाहते हो, प्रतिष्ठा राम जैसी चाहते हो। बस तब तुम मुश्किल में पड़ जाते हो जब ऐसा चाहते हो। तब विपरीत दिशाओं में तुम्हारी यात्रा चलती है और अनंत तुम लक्ष्य बना लेते हो। उन सब में तुम बट जाते हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हो। जीवन के आखिर में तुम पाओगे जो भी तुम लेकर आए थे वह खो गया। सास संगत जी, एक बहुत बड़ा जुआरी हुआ। बहुत समझाया पत्नी ने, परिवार ने, मित्रों ने, लेकिन उसने नहीं सुना। धीरे धीरे सब खो गया। एक दिन ऐसी हालत आ गई कि सिर्फ 1 रुपया घर में बचा। पत्नी ने कहा, अब तो चौंको, अब तो संभलो। पति ने कहा, जब इतना सब चला गया है और 1 रुपया ही शेष बचा है तो आखिरी मौका मुझे और दे दो। कौन जाने 1 रुपए से भाग्य खुल जाए। साथ संगत जी, जुआरी सदा ऐसा ही सोचता है। और फिर उसने कहा कि जब लाखों चले गए, अब एक ही बचा, तो अब एक के लिए क्या रोना धोना। 1 और रुपया चला ही जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। इसने चला ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, लगा लेने दे दाव पर उसे भी। पत्नी ने भी सोचा कि जब सब ही चला गया, एक ही बचा है, और एक कोई टिकने वाला वैसे भी क्या है, सांझ के पहले खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तू अपनी आखिरी इच्छा भी पूरी कर। जुआरी गया जुए के अड्डे पर। बड़ा चकित हुआ, हर बाजी जीतने लगा। 1 के 1000 हुए, 1000 के 10,000 हुए, 10,000 के 50,000 हुए, 50,000 के लाख हो गए, क्योंकि वह इकट्ठे ही दाव पर दाव लगाता गया। फिर उसने लाख भी लगा दिए और कहा कि बस अब आखिरी हल हो गया सब, और वह सब हार गया। वह घर लौटा। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि 1 रुपया भी चल गया, क्योंकि तुम वही खो सकते हो जो तुम लेकर आए थे। लाख की क्या बात करनी। उसने कहा, 1 रुपया खो गया, कोई चिंता की बात नहीं। वह दाव खराब गया।
पर उसने यह बात न कही कि लाख हो गए थे। ठीक ही किया, क्योंकि जो तुम्हारे नहीं थे उनके खोने का सवाल भी क्या है। मरते वक्त तुम पाओगे कि जो आत्मा तुम लेकर आए थे वह तुम गवा कर जा रहे हो। बस एक खो जाएगा, बाकी तुमने जो गवाया, जोड़ा, मिटाया, बनाया, उसका कोई बड़ा हिसाब नहीं है। अंतिम हिसाब में उसका कोई मूल्य नहीं। तुमने लाखों जीते हो तो भी मौत के वक्त तो वे सब छूट जाएंगे। हिसाब एक का रह जाएगा, वह एक तुम हो। और अगर तुम उस एक में ठहर गए तो तुम जीत गए। अगर तुम उस एक में आ गए, रम गए, उसके लिए शिव कह रहे हैं स्वह में स्थिति शक्ति है। उसके लिए शिव कह रहे हैं कि स्वयं में शिव शक्ति है। तुम दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, इसका कारण यह नहीं कि तुम्हारे पास रुपए कम है, मकान नहीं है, धन नहीं है, धन दौलत नहीं है। तुम दीन हो, दुखी हो, क्योंकि तुम स्वयं में नहीं हो। स्वयं में होना ऊर्जा का स्रोत है। वहां ठहरते ही व्यक्ति महा ऊर्जा से भर जाता है। इसीलिए एक में ठहरो, एक के हो जाओ। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलते रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शुभ साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।